अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उवैस अली चौहान और आप इस वक्त देख रहे हैं BLI न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं मुझे, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खड्डा मार्केट पे, जहाँ पर आए दिन रौनकें लगी हुई होती थी और आज कोरोना की वजह से यहाँ पे पूरा इलाका सन्नाटा छा गया है। आइए तो नाज़रीन, आज पूरे इलाके के अंदर जो बंदे हैं, इक्का दुक्का जो बंदे हैं, उनसे आज मुलाकात करेंगे। आइए नाज़रीन, हैं आप? ला करम। अच्छा सर, आप ये बताएं, ये कंट्रोल वगैरह जो भेज रहे हैं तो इसमें आपको कोई पुलिस वाला वगैरह यहाँ पर अभी आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। कुछ आगे कुछ कहते तो नहीं आपको? नहीं, कुछ भी। अच्छा, इसके अलावा कस्टमर वगैरह आपके पास सही चल रहे हैं यहाँ पे काम? शुक्र है मालिक को। और इसके अलावा लॉकडाउन में आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं है, अभी दुनिया के साथ जो है वो हमारे साथ है। सही, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि कितने का किलो दिया खरबूज? खरबूज ये हम लोग ने लिए 40 रुपये किलो। और सरदा? सरदा 80 रुपये। 80 रुपये का। अच्छा, मीठा होता है कि नहीं? सही मीठा होता है, क्यों नहीं होता है यार। अच्छा, आप कौन सी मार्केट से ये सामान ले आते हैं? ये अपना सब्ज़ी मंडी से। ये अपनी सब्ज़ी मंडी? हाँ, ये सब्ज़ी शराब गोट वाली मंडी से। शराब गोट वाली मंडी से। अच्छा, आपको ये कितने का पड़ता है? ये हम लोग को यार उधर मंडी में तो महंगा पड़ता है, 150 रुपये का दाना पड़ा हुआ है ये वाला। सही है। अच्छा, इधर पे ग्राहक नखरे करते हैं, बोलते हैं यार सस्ता लगाओ, ये लगाओ, क्या करें, महंगाई इतनी है। सर एंड में कितने तक का दे देते हो? एंड तक हम लोग वही अपना पैसे ही बनाते हैं बस। मतलब 200, 180, 200 इसमें दे देते हो? जी, इतने तक। 30-50 रुपये का आपको फ़ायदा मुनाफा हो जाता है? जी जी, शुक्र। अच्छा, ये सरदा जो होता है ये आपको कितने तक का पड़ता है? हम लोग को पड़ते हैं भाई, छापा पड़ते हैं 1500 रुपये का। 12 दाने होते हैं बीच में। अच्छा, और इसके अलावा जो आप लोग लाते हो तो ये तो आप लोग पूरा ट्रक भर के लाते हो? जी, ट्रक हम लोग को पड़ जाते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, पौने 3 लाख तक। अच्छा, उसमें होते हैं 3000 दाना। 3000 दाने होते हैं? जी, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओके। चाचू कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा चाचू, माशाल्लाह बड़े प्यारे ही लग रहे हैं आपके छोले। अल्लाह की रहमत। ये काली दाढ़ी थी, आज सफ़ेद दाढ़ी हो गई है जब से यहाँ बैठ रहे हम लोग। तो ये सिर्फ रमज़ान में करते हैं आप या इसके अलावा भी? एक महीना। एक महीना सिर्फ रमज़ान में? एक महीना रमज़ान। अच्छा, ये कितने की थैली दे रहे हैं एक? ये 30 रुपए की। 30 रुपए की एक थैली? 20 वाली भी है, 10 वाली भी है, तीनों चला रहा हूँ। अच्छा, कस्टमर आ रहे हैं आपके पास लेने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का एहसान है। अभी सही चल रहा है काम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लॉकडाउन में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन में हम बात ही नहीं करना चाहते भाई। अच्छा, गवर्नमेंट को बोलो, नहीं, आइए भाई बात करेगा, हम नहीं करते बाबा। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे भाई? गवर्नमेंट को बोलो भाई, लॉकडाउन खत्म कर दे ना। बेरोजगार हम लोग घर पे बाल बच्चा लेके कहाँ से चलेंगे भाई? काम काज होगा तो हम लोग घर चल सकते हैं ना। नहीं तो गवर्नमेंट भाई कितना देगा गवर्नमेंट? ये दे के भी ये इसका पूरा नहीं कर सकता, खजाना पूरा खाली कर देगा। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे कोई राशन वगैरह मिलता है या नहीं मिलता? ऐसा कुछ भी लोगों को तो नहीं मिला, बंगाली को तो नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी मिल रहा है ना, सिंधी को भी नहीं, कच्ची को भी नहीं, बलोचों को भी नहीं। अच्छा, नहीं मिल रहा भाई। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप राशन की बात कर रहे हैं ना, राशन यहाँ पर सबने लिया है, समझे? राशन सबने लिया है और जा के बेचा है। सफ़ेद पोश मर गया है, सफ़ेद पोश है ना वो मर गया है, समझ गए? सही, जो सफ़ेद पोश है वो मर गया है, बाकी लोगों ने लिए और बेचा है उस लोगों ने, समझे? ये नहीं कि नहीं लिए, ये सारी आप चले जाओ वहाँ पर। तो ये जो राशन जिसको मिला है वो उन्होंने आके दुकानों पे बेच दिया? हाँ, अच्छा, हाँ, कवरेज है हमारे पास मीडिया इसकी है, फुटेज है हमारे पास, समझे? एक मिनट मेरी बात सुनो, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, देखो मैंने बोला सफेद पोश नहीं किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। बाकी ये भाई बोल रहे हैं कि सबको मिला, लेकिन सबको नहीं, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। लेकिन देखो बहुत सारा बंदा है NRC नहीं है, वो बहुत बंदा है कि NRC है, NRC है उसको मिला, सही, NRC नहीं उसको नहीं मिला। बिल्कुल। इमरान खान को बोलो जाओ भाई, इसको बंद करो। सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है भैया। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर आफ्ताब अमन। आप यहाँ कितने टाइम से ये यहाँ पे रहते हैं? तकरीबन 40 साल से। 40 साल पे यहीं पे रहते हैं? 40 साल। अच्छा, पिछले साल मैं यहाँ पे आया था, माशाल्लाह मुझे काफ़ी रौनकें नज़र आ रही थी रमज़ान में। इस बार आप क्या कहेंगे? अभी ये कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से, COVID-19 की वजह से आप लोगों को पता है कि उसका जो है ना वायरस फैला हुआ है, और दूसरी ये कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन की भी है, तो इसकी वजह से भी है। सो इस वजह से जो है ना
प्रीवियस रमज़ान से जो है ना, ये जो है प्रेजेंट रमज़ान में जो है ना वो उसमें डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअली जो है ये कि ये जो है थिक पॉपुलेशन एरियाज़ है, ओल्ड सिटी एरिया, उसका ये पार्ट है। अब यहाँ पर जो है इतने छोटे लोग, इतने छोटे घर होते हैं, फैमिली इतनी बड़ी होती है, वहाँ साथ में रहना ही लोगों का लॉकडाउन नहीं कहलाता है, वो आइसोलेशन भी नहीं कहला सकता है। वो खुद जो है वो ऐसा समझो कि एक जो है वो कोरोना वायरस का एक गढ़ है। तो गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दैट, दे आर नॉट नो एनीवन इज द एडवाइजर व्हिच दे हैव टू गिव द एडवाइस व्हाट वी आर डूइंग अबाउट द thick populations. A thick population, they are the daily fallen in the coronavirus. No anyone one is which tests to us either who has fallen in the positive or the negative. All they are doing their job. They are playing the game, death game, playing the death game with our monies. With our monies, they are playing the death game to all of us. What is this? If government or the government advisor, they are the serious. Why they are not taking? How many the people they are there standing here? Who is fallen in the coronavirus? No one is don't know. If right now if the persons will be stand here, he will be the test, he will be to take the blood, and within the 2 hours the reports will be to come out positive. It may be right or wrong. If I am wrong, that you know to me. तो ये है चक्कर भाई, इतने छोटे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, अगर कुछ भी हो जाए तो गवर्नमेंट को चाहिए यार, उन लोगों तक ना राशन ना कुछ, पता नहीं यहाँ पर तो कुछ को भी किसी को नहीं मिला, यहाँ पे किसी को भी राशन नहीं मिला, किसी को भी क्या, किसी से भी पूछ ले, किसी गरीब को कुछ नहीं मिला है, बल्कि जिसका जो रोजी रोटी है उसको भी डंडे लगा के मार के भगा देते हैं। अच्छा, और ये हुकूमत की तरफ से अभी 12,000 का कहा गया था, तो ये मिले किसी को? ये देखो, ये अपनी अपनी जो है ना वो नॉमिनेटेड पर्सन जो होते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। गरीब को अगर ये मिलता है तो गरीब लोग क्यों बाहर निकलते हैं यार लॉकडाउन में? उनको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? बिल्कुल। सिर्फ इनफ यार, मेरे जो है ना छोटे वर्ड जो है ना कहानी समझ लेना गरीबों की। अगर कोई दर्द दिल वाला अगर इस बात को सुनेगा, गवर्नमेंट का या कोई भी, वो कम से कम इतना करे कि यहाँ के लोगों को इतना कुछ दे कि वो जरा भूख से न मारे। अपनी पॉलिसियाँ चलाते हैं कि लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, उनको लोग कुछ दो भी तो सही, गरीबों को लोग उनके घरों में पहुँचाओ तो सही कुछ, उनको डंडे मार के घर में भेज देते हो। हो गया, काम नहीं है, मजबूर हो गए। तो यहाँ पे ज़कात देते थे, वो ज़कात लेने में मजबूर हो गए। अच्छा, इसके अलावा पुलिस वाले वगैरह आपको कोई तंग तो नहीं करते यहाँ पे? जी, पुलिस वगैरह या रेंजर्स वगैरह तंग करते? क्या वो उनके लिए ऑर्डर है कि भी लोगों को मारो, भगाओ उनको, वो क्या करेंगे? सही। वो तो ये है कि वो यही करती है जो उनको ऑर्डर होता है। अब कहने का मकसद ये कि हम गरीब की बात करते हैं, कोरोना वायरस COVID 190 बात करते हैं। अब यहाँ पे कितने पॉजिटिव है, आप देख लें कि यहाँ पे पूरी विजिट कर लें कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कि खुदा न खास्ता कोई अक्यूट कोरोना वायरस का केस आ जाए कि उसको ट्रीटमेंट दी जाए। वेंटिलेटर है यहाँ पर? कोई वेंटिलेटर नहीं है। कोई आइसोलेशन वार्ड है यहाँ पर? बिल्कुल। आप खुद भी विजिट करके देख लें, ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ, आप खुद देख लें, यहाँ के लोगों से पूछ लें। मजाक करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि इससे गरीब लोग हैं। ये डिफेंस का, ये क्लिफ्टन का, ये बहुत बड़ा एरिया होता, मिनिस्टर का इलाका होता, यहाँ पे पूरा स्प्रे होता, टोटल पहले स्प्रे होता, सारा जरासीम मारते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये तो कोई बेचारे गधे गाड़ी वाले होते हैं या ये होते हैं, ये डेली वेजेस वाले, ये है कोरोना। इनको है मदद की ज़रूरत, किसको नहीं देते मदद? उनको दी जाती है जिनके सालों के घरों में पहले से भरा हुआ है घर। जिसका पास नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा सर, ये दही बड़े तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं मुझे। जी बेफिक्र हैं आप, 12 महीने का काम है। तो ये आप सिर्फ रमज़ान में लगाते हैं या इसके अलावा? 12 महीने का काम है हमारा। अच्छा जी हाँ। अच्छा सर, आप ये बताइए कितने की थैली एक मिल रही है? ये 70 रुपये पाव चला रहे हैं। ये आप खुद बनाते हैं? जी हाँ, घर पे? हमारी अपनी। घर पे? जी जी। अच्छा, इसके अलावा सर आप ये हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे लॉकडाउन में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ थोड़ा ताउन है, हमें रियायत दी हुई है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। तो ये आप कितने बजे तक लगा के रखते हैं? अफ्तारी तक? बस इफ्तारी तक लगा के रखते हैं, फिर इफ्तारी के बाद बंद। अफ्तारी के बाद बंद? अच्छा, ये रमज़ान में सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं या रमज़ान के अलावा कहीं और लगाते हैं? अलावा भी यहीं मेरा 12 महीने का ठिया लगता है यहीं पे? जी हाँ। सही, चलें जी, शुक्रिया। दुआ में याद रखना।
खुला जय करते हैं हाँ। सही हाँ इधर लोग जो है ना वो बड़े बड़े अरे नहीं यार हमको बुखार बहुत है यार इसलिए खैर है तबीयत सही नहीं है इसलिए स्लो आवाज में बात कर रहे हैं भाई। अभी तो उठा है यार बीमार है कसम से। ये बाहर समंदर से आके आया है, बाहर से बीमार हो गया है। अभी इसके पास इतना नहीं है दवाई लेवे। अभी हमारे फिशर हार्बर के बड़े हैं, कोई माइग्रों को पूछता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। कसम से हम इतना बोल रहे हैं। अगर इमरान खान को बोलो बेरोजगारी बीमारी हम लोगों को नहीं मारेगा, ये खोराई बीमारी हम लोगों को मार दिया है। देखो ये कोरोना से माइगर टकरने वाला है। इंशाल्लाह माइगर तो जिंदगी भर कोरोना से टकरा है। अभी समंदर में जो जाता है ना, ये रक्स है मौत का। बाहर निकल गया समझो मौत अपना लेके जा रहा है। उन लोगों को खोराई ये कोरोना बीमारी नहीं मारता है, ये खोराई है बेरोजगारी मार लिया है। अभी इससे पूछो, ये 40 डिग्री का बड़ा माइगर है। ये चेयरमैन तो क्या छोड़ है। अस्सलाम वालेकुम। नजदीक है ये 40 डिग्री का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप कितने साल से ये माइग्री का काम कर रहे हैं? 40 साल हो गया हमारा। 40 सालों से? हाँ। मतलब छोटे थे तब से, यानी शुरू पे पहला जो काम किया वो ये मछलियों का क्या? पेशा हमारा माइगिरी का। वो अभी चेयरमैन है ना अब्दुल भर, कुछ नहीं दिया, इतना दिन गुजर गया और बाकी जून जुलाई आया। अच्छा आपके यहाँ का जो MN है या MP है, कोई इनमें से भी किसी ने कुछ नहीं दिया? नहीं, वो MP राशन बोरा आता है ना, हाँ वो भी किसी को मिलता है, नहीं मिलता राशन। बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, इसमें माहिगिरों के लिए क्या होना चाहिए? माहिगिरों के लिए मुनज़्ज़म प्लानिंग की ज़रूरत है। ये हमेशा से लेकर एक ऐसी कौम है जिसको सहारा देने के लिए हमेशा अपने ही लोगों ने पीछे किया। और इनकी जो अपनी जो रॉयल्टी है, जहाँ तक हमारे कस्टम की बात है, कोस्ट गार्ड की बात है, KPT की बात है, इनकी रॉयल्टी बाय बर्थ इनकी मिल्कियत है। लेकिन वहाँ से कोई फ़ंड रिलीज़ होना या उनकी तरफ से किसी किस्म की जो है वो किसी भी किस्म की आमदनी मिलना, अलाउंस मिलना या राशन का अलाउंस या पैसे का अलाउंस मिलना, किसी किस्म की सहूलत इनके बोना वाटिदार इनको नहीं देते। जहाँ तक बात है मीडिया का, तो मीडिया इनकी सिर्फ आवाज़ को आगे पहुँचाता है, वो भी मजबूर है, काम कर नहीं सकता। तो हुक्काम आला व बाला सबसे ज़्यादा पूरी की पूरी हिरारकी, चेयरमैन से लेकर नीचे तबके तक तमाम के तमाम ओहदेदार इनको कोई सपोर्ट नहीं करते। माहिगिर कम्युनिटी को सबसे पहले इनकी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के तहत एक एक माहिगिर का घराना और ख़ुद जो है वो इदारे मिलकर उनके घर की दहलीज तक जब चीज़ें पहुंचाएंगे तो हम समझेंगे कि इन्होंने कुछ किया। सही। अभी तक बहुत सारी माहिगिर कम्युनिटी के लोग हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जिनके पास घर में ओढ़ने बिछोने के लिए, खाने पीने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको और कमज़ोर करता चला जा रहा है। जितना ज़्यादा कोरोना वायरस के फैलने की और उसको मोहल्लिक बनाने की जो साजिश की जा रही है, उसके पीछे इनके बियाह के ऊपर क्या कुछ नहीं जा रहा। आइसोलेशन सेंटर तामीर नहीं है, मोबाइल हेल्थ केयर सेंटर तामीर नहीं है, और इसके अलावा डिस्पेंसरियाँ अभी तक काम नहीं कर रही। अब इनमें से किसका एक्सरे नहीं किया गया, कोई रिपोर्ट नहीं जनरेट की गई। इनको जो है वो बीमारी को डायग्नोज करने के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, कोई सेंटर काम नहीं कर रहा। तो फिर ये लॉकडाउन नाकाम है हुकूमत की तरफ से। ये लॉकडाउन में और चाइना के लॉकडाउन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इस लॉकडाउन की वजह से इनकी गरीबी में कितना इजाफा हो गया, उसको कंपनसेट कौन करेगा? वफाकी हुकूमत किस तरह कंपनसेट करेगी? इनकी गरीबी में जो इजाफा हो उसको किस तरह कंपनसेट करेगी? ये सारा का सारा इल्ज़ाम है हमारी सिंध हुकूमत के ऊपर, उसके बाद फेडरल हुकूमत के ऊपर। माहिगिर कम्युनिटी को UC लेवल से लेकर तमाम की तमाम साहिल समंदर की मुकम्मल पट्टी में जितनी यूसियाँ हैं उनके वाइस चेयरमैनों को इस्तेमाल करके पूरा सेंसस पॉपुलेशन किया जाए और एक एक के घर तक ज़रूरियात ज़िंदगी, खाना, कपड़ा, तालीम, रिहाइश, बुनियादी ज़रूरियात दहलीज तक पहुँचाई चाहिए। उनके घर तक वो सहूलतें पहुँचाई जाएँ, तभी जाके ये हुकूमत कुछ कर सकेगी। वरना ये बेचारे अपने तौर पर रिज़्क़ कमाते हैं तो खाते हैं, समंदर में मछली है तो ये खाते हैं, समंदर में ये जाते हैं तो खाते हैं। अब उनको वहाँ घेरा जाता है, कभी लॉकडाउन की सूरत, कभी नेवी, कभी इंतज़ामिया की सूरत, कभी कहा जाता है कि आप 5 अफराद से ऊपर नहीं जाओ, कभी कहा जाता है तो 6 बजे जाओ और 10 बजे वापस आ जाओ, कभी कहा जाता है कि 18 साल से ऊपर का बच्चा नहीं लेके जाओ, कभी कहते हैं कि 60 साल के ऊपर का आदमी नहीं लेके जाओ। अब ये पाबंदियाँ
और इनको रिटायर करने के लिए 60 साल की महदूद हद दे दी है, लेकिन रिटायरमेंट की पेंशन कौन देगा, उसकी ग्रेचुइटी कौन देगा, उसका प्रोविडेंट फंड कौन देगा, वो सारी सहूलतें रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारने की सारी सहूलतें कौन देगा। तो रिटायर करने वालों को उनको प्री पैकेज ऑफ रिटायरमेंट तो देना चाहिए, वरना रिटायरमेंट करने का उसूल कहाँ से दुरुस्त है। इनके इंश्योरेंस कार्ड बनाए जाएँ, लाइफ इंश्योरेंस कार्ड बनाए जाएँ, माल के इंश्योरेंस कार्ड बनाए जाएँ, और इनकी कश्ती के इंश्योरेंस कार्ड बनाए जाएँ, इनके जालों के इंश्योरेंस कार्ड बनाए जाएँ। और सोशल वेलफेयर का इदारा है वो, उनको चाहिए कि अपने बिहाव के ऊपर कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ तक कि फिशरमैन सोसाइटी के साथ इनकी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए, और इनके बच्चों के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ ये बनाई जाएँ, पॉलीटेक्निकल सेंटर बनाए जाएँ, और इनको ट्रेनिंग दे के दुनिया भर में जहाँ जहाँ फिशरियाँ हैं उनको वहाँ पे भेज के इनके रोज़गार को बहाल किया जाए, मकामी सतह पर भी, आलमी सतह पर भी। और जो 2.5-3 अरब जो भी बजट बाहर से आता है डोनेशन के तौर के ऊपर, वो सारा का सारा जो पैसा है वो इनको बोना हमारे इंग्लिश में बोले, तालीम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद अरबी। मोहम्मद अरबीन। अच्छा बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई कम हो रही है। यहाँ पर इमरान गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है कि है ना यहाँ पर है ना पढ़ाई खोल दें, ताकि है ना हम स्कूल पढ़ सकें। यहाँ पर हर जगह लॉकडाउन है, हर जगह पे पूरा हमारे स्कूल मदरसे सब बंद है। सब बंद है? हाँ। अच्छा, आपके अब्बू क्या काम करते हैं? वो कलर का काम करते, कलर का काम भी नहीं है मेरे अब्बू का भी। अच्छा, इस बार आपको कोई राशन वगैरह ऐसा कोई भी चीज़ें मिली है आपको? कुछ भी नहीं मिला? तो गवर्नमेंट से आप कुछ अपील करना चाहेंगे, यानी इमरान खान से आपको कुछ कहना है? इमरान खान से मेरी इल्तिजा है कि ना ये लॉकडाउन खोले ताकि हम पढ़ सकें, पढ़ने के लिए। हाँ। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जैसे कि आपने देखा कि ये थी कराची की आवाम, खड्डा मार्केट की आवाम थी। तो इसी के साथ मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि देखते रहिएगा BLI न्यूज़। कैमरामैन इमरान अली के साथ मैं उवैस अली चौहान। अस्सलाम वालेकुम।